नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ठीक है? मैंने जो बोला था वो आपने देखा क्या? हाँ, मैंने देखा। कौन सा? सभी देखे, आप बताना उसमें कौन सा चाहते हैं, आप मुझे बताइए। मैं अभी ये देखिए खोल दिया हूँ। लास्ट वाला जो मैंने भेजा है। लास्ट वाला? हाँ। ये कपड़ा वपड़ा वाला है क्या होगा? एक मिनट। लास्ट वाला तो कुरान 6:108। एक मिनट, हम दोनों में मुशरिकों के माबूदों को बुरा भला मत कहो। ये तो अच्छा बात बोला है। हेलो? हाँ, ये तो कहा गया है कि भैया मुशरिकों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, मतलब कि ये तो अच्छी बात कही गई है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको पढ़िए ना, कहानी एक बॉक्स। अच्छा, ये पूरा पढ़े? हाँ, वो थोड़ा ही सा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अल्लाह पाक रसूल अल्लाह और मोमिनों से फरमा रहे थे कि मुशरिकों के खुदाओं को गालियां न दो और बुरा भला न कहो, अगरचे। हाँ, हो गया ना। अल्लाह पाक रसूल अल्लाह और मोमिन से फरमा रहे थे, यानी रसूल अल्लाह भी गाली दे रहे थे। कैसे कह सकते हैं भाई? अल्लाह पाक बोल रहे हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि भैया आपका जो छींक आता है उसके में जो नाक का मसाला आता है उसको खाया मत किया करो, तो इसका मतलब आप खाते रहते हो? नहीं ना। नहीं खाना, अगर वैसे बोलते हैं तो बोलना चाहिए ना कि नहीं खाना चाहिए, वो नापाक है। और खाया मत करो अगर ऐसे बोलेंगे, यानी कि मैं पहले खाया करता था। हो सकता है कि उन मोमिनों में, क्योंकि यहाँ पे जमा सभी को लिए कह रहे थे ना, तो रसूल अल्लाह भी उसी में थे, तो उन्होंने सभी बनीनो इंसान के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह ने ऐसा कहा कि भैया किसी एक का नाम नहीं लेना चाहा, भाई भरी महफिल में उसे रुसवा नहीं करना चाहा, तो अल्लाह पाक ने ऐसे ही कह दिया कि भैया का नाम से तुमने ऐसे ही लांछन लगा दिया रसूल पे। नहीं, लांछन कहाँ लगा दिया भाई, यानी देते थे गाली। मतलब आप भरी सभा में बैठे हो और कोई कहे कि भैया अपनी बहन पे बुरी निगाह नहीं डालो, आप लोग, या फिर जैसे कथावाचक हैं कहते हैं कि भैया व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो मतलब कि आपको अगर कहा आप उस सभा में हो तो मतलब आप अपने ऊपर ले लोगे कि भैया मतलब आप पहले करते थे। देखिए, नहीं चाहिए और करो, नहीं करो में अंतर है ना, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिगरेट नहीं पीना चाहिए और सिगरेट मत पियो। नहीं, कथावाचक कहता है कि मत पियो। कहता है कथावाचक जनता के सामने कहता है कि सिगरेट मत पियो। कथावाचक को मारिए गोली। दोनों में अंतर क्या होता है ये बताइए। मत करो और नहीं करना चाहिए में अंतर क्या है? नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इस पे मुसलमान वो कर लेगा कि भैया ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, केवल रसूल अल्लाह के लिए बोले होते तब आप कहते तो शायद ज्यादा सही रहता। तो दूसरा हदीस हम दिखा देंगे। जाओ मिनात और उसके अपने बूतों के प्राइवेट पार्ट चाटो। कहाँ बोला है? ये रसूल अल्लाह बोले हैं, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन ना हम निकाल के आपको देखेंगे। इसके बैकअप में वो हदीस आ जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये ज्यादा तबीर नहीं, ये ज्यादा उतना बढ़िया नहीं लग रहा। नहीं, और नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा है। हाँ, पढ़िए ना एक बार। एक मिनट, फिर से जाना पड़ेगा। ये कहाँ है? अल्लाह मोमिनों को मना फरमा रहे हैं कि मुशरिकों के खुदाओं को गालियां न दो और बुरा भला न कहो, अगरचे इसमें एक तरह की मसलहत सही, लेकिन खराबियां उससे बढ़कर पैदा होती हैं, यानी कि फिर मुकाबला करते हुए वे मुसलमानों के खुदा को गाली देंगे और मुशरिक लोग कहेंगे कि ए मोहम्मद, हमारे बुतों को गाली देने से तुम्हें बाज रहना चाहिए, वरना हम भी तुम्हारे रब की शान में गुस्ताखी करेंगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, कतादा रह से मरवी है, अच्छा हदीस आ गई, कि मुसलमान काफिरों के भला कहने लगे,
अच्छा, मुसलमान काफिरों के बुतों को गाली देते थे। बस काफिर लोग भी बगैर हकीकत को समझे दुश्मनी व बैर से अल्लाह को भी बुरा भला कहने लगे। अब जब अबू तालिब मौत के बिस्तर पर थे, मौत के बिस्तर पर अबू तालिब थे, तो मौत को किसके बिस्तर पे था भाई? खैर तो बिस्तर पर थे तो कुरैश ने मशविरा किया कि अबू तालिब के पास चलें और उनसे कहें कि अपने भतीजे को रोक दो, हमें शर्म की बात मालूम होती है। अच्छा, अबू तालिब मोहम्मद के चाचा। हाँ, चुनाचे अबू जहल मारा गया। अबू सुफियान, अमर बिन आस और कई शख्स एक जमात की शक्ल में आए और मुतल्लिब नाम के शख्स से इजाजत हासिल करने के लिए भेजा। तो करने के कहाँ है यार? हासिल जूम कर सकते हैं आप के लिए जूम ही करके पढ़ रहा हूँ, लेकिन मोबाइल ये छोटा है तो क्या करें। के लिए भेजा तो अबू तालिब ने बुला लिया। वे कहने लगे कि ए अबू तालिब, तुम हमारे बड़े और हमारे सरदार बुलाकर रोक दो, ताकि वह हमारे खुदाओं का नाम ही न ले, वरना हम भी उसके और उसके खुदा को छोड़ देंगे। तो मतलब कि इससे पहले पकड़े थे। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे खुदाओं का नाम ना ले, वरना हम भी उसको और उसके खुदा को छोड़ देंगे। मतलब कि पहले पकड़े थे। तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि यह तुम्हारी कौम है और तुम्हारे ही चचा की औलाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा, क्या बात है और ये लोग क्या चाहते हैं? वे कहने लगे, हमारा मकसद यह है कि तुम हमसे और हमारे खुदाओं से कोई ताल्लुक न रखो। अच्छा, ये काफिर लोग कह रहे हैं, अबू तालिब के कौम वाले, न रखो, और हम भी तुमसे और तुम्हारे खुदा से कोई वास्ता न रखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊं कि अगर तुमने उसको मना लिया तो अरब और अजम बाहर की दुनिया के मालिक हो जाओगे और सब मुल्कों से तुम्हारे पास खिराज टैक्स की दौलत आने लगेगी। अच्छा, सब मुल्कों से तुम्हारे पास खिराज मतलब कि टैक्स की दौलत आने लगेगी। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारी ऐसी एक बात नहीं, 10 बातें कबूल कर लेंगे, बताओ क्या है? आपने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने इनकार कर दिया और मुंह बना लिया। अबू तालिब कहने लगे, ए भतीजे, इसके सिवा और कोई दूसरी बात बताओ, तुम्हारी कौम इस कलीमे से तो और भड़क जाएगी। अच्छा, इस वचन से और भड़क सकती है। आपने फरमाया, चचा, मुझे क्या हक है कि इसके सिवा कोई और बात बोलूं? अगर सूरज को भी लाकर मेरे हाथों में रख दो तो इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। मतलब यह था कि हो गया। यह हो गया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इसमें ये गाली दिया करते थे तभी ये सब कांड हुआ है? हाँ, ये तो देखिए प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मैंने कहा था ना उस बार भी, जैसे कि आपने जब मुझसे पूछा कि भैया जो मोहम्मद साहब थे वो भूतों को गालियां देते, तो मैंने कहा कि भैया गैरुल्लाह को गालियां देते थे, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूं देते तो थे, वो देते तो होंगे। इस पे मैं गारंटी 100% श्योर हूं कि देते तो होंगे, लेकिन मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, इस पे थोड़ा सा तर्क लगा सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। इस पे हम थोड़ा सा ये तर्क लगा सकते हैं कि भैया अगर गाली नहीं देते थे, भाई देखिए, अगर मैं गाली नहीं देता या फिर कुछ अपशब्द नहीं बोलता किसी के देवताओं को, तो जाहिर सी बात है कोई मुझे मारने तो नहीं आएगा जान से। अबू तालिब के कौम वाले मारने आ गए थे। और जाहिर सी बात है, अगर आप खुदा का पैगाम लेके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है खुदा के पैगाम से पहले जो दूसरे गलत खुदा हैं उनके बारे में आपको गलत सलत तो बोलना पड़ेगा। गलत मतलब कि एज इट इज जो गलत है वो बोलना ही पड़ेगा, जो आप गलत समझते हो वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो गालियां भी दिया होगा। और जैसा कि ये आप जो बता रहे हो, अब यहाँ पे हम उस प्रमाण को ला सकते हैं कि भैया
अल्लाह जो कह रहे हैं कि भैया गाली ना दो, मोहम्मद साहब के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ए रसूल और बंदे मोमिन गालियां ना दें गैरुल्लाह को, नहीं तो वो उलट के तुम्हारे खुदा को गालियां देंगे। तो मतलब जाहिर सी बात है कि गालियां देते थे। यहाँ पे हाँ तर्क प्रमाण के आधार पे ये बात सिद्ध हो सकती है कि हाँ भैया गालियां देते थे, लेकिन पुख्ता प्रमाण के देखेंगे तो 1 to 1 हैंड टू हैंड नहीं लिखा है कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि गालियां देते थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक हदीस में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह बोल रहे कि जाओ अपने बुतों के सरगाह को चाटो। हाँ, तब ये अगर हदीस वो वाली मिल जाए तब मजा आ जाए। कहा है ई वाला बात, इन सब ये इस तरीके की बातें ना, ये हम मालवंडिया जी से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों से जो सेकुलरिस्ट बनते हैं, सेकुलरवादी मोमिन बनते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं, जलील अंसारी टाइप के। और कोई बात, और कोई ऐसा पॉइंट? फिलहाल तो यही पॉइंट है कि रसूलुल्लाह गाली देते थे। तो साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह गाली देते थे, एक मुस्लिम के लिहाज से भी मैंने देखा। और जहां तक रही बात, हम इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि भैया तर्क प्रमाण और हदीसों से अगर इस पे वो वाला पॉइंट आप लाएंगे ना कि मना कर रहे हैं, तो मना करने का लैंग्वेज और मतलब इसे मना करना और इंडिविजुअल मना करना में अंतर है ना। तो मैं कहूँगा कि आशीष भाई आप गुटखा मत खाइए, ठीक है, और जन साधारण में बोलना होगा तो बोले गुटखा नहीं खाना चाहिए। अगर अनामिया जन साधारण में बोल रहे थे तो उनको बोलना चाहिए कि जितने भी मुसलमान हैं उनको दूसरे खुदाओं को, गैरुल्लाह को गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो भी गाली दे सकते हैं। तो ये ज्यादा क्लियर है। अब मत दो यानी कि आप कर रहे हो, हम उसमें मना कर रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी एक एंगल से देखें कि चूंकि वो गरिया पलट के उन्हीं के ऊपर आ रही थी, अल्लाह के ऊपर भी आ रही थी, इसलिए बोले कि गाली मत दो। अगर वो काफिर गाली ना देते अल्लाह को तो फिर अल्लाह नहीं कहते कि भैया गाली मत दो, तब वो कहते मतलब कि तब उस कंडीशन में तो आप चाहते थे कि गाली दें। मतलब अपने आप अपना पिछवाड़ा बचाना हुआ तब आप कह रहे हो कि तलवार घुसाना मना है, नहीं तो उससे पहले को मजा आ रहा था। यह बात तो वही है, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल। तो ये मान लिए अगर कोई मुसलमान ये कहेगा भी कि देखो कितनी अच्छी बात है कि क्या नाम से बोला जा रहा है कि गालियां ना दो उनके बुतों को या फिर उनके अल्लाह को, गैरुल्लाह को। गैरुल्लाह समझ रहे हैं ना किसे कहा जाता है? अल्लाह के बिना जो गैर अल्लाह हो जो। तो गैरुल्लाह के बारे में जो कहा जा रहा है, ये भैया अपना तशरीफ बचा रहे हैं कि भैया अगर मुसलमान गैर मुसलमान गालियां देने लगेंगे तो जो मुसलमान बनने वाले हैं उनके दिल में भी आएगा कि यार किस तरीके से इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग, और अल्लाह कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है इनका। जबकि अल्लाह ने तो धींगे हाँक के रख दिए है ना, तक सब मैं जानता हूँ। और इसके बाद वो वाला जो हदीस है ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं लाऊंगा। कौन सा? अच्छा, वो दूसरा बता रहे हैं। नहीं ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट करेजा फार वाला? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?